इजाज़, बहुत शुक्रिया, आपने पूरे इंतखाबात कवर किए हैं। तवक्कात से ज़्यादा बेहतर नतीजा आया है बीएनपी के लिए। 300 में से 209 नशिस्तें, 2/3 मेजॉरिटी। पार्टी और उनके वोटर सपोर्टर दोनों क्या खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं नताइज को? क्या माहौल देख रहे हैं आप? बिल्कुल शाहजेब, बहुत अनप्रेसिडेंटेड फतह मिली है बीएनपी को। बीएनपी भी शायद तवक्को नहीं कर रही थी कि इतनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि इंतखाबात का जब माहौल शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था एक लम्हे पर जमात इस्लामी और एनसीपी, जो जमात इस्लामी की हमायत कर रही है नौजवानों की तंजीम, वो शायद कोई मैदान मार लेंगे। लेकिन जू इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ी, उस वक्त पता लगा कि बीएनपी एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी है और इसमें शाहजेब ख्वातीन को क्रेडिट ना देना बड़ी ज्यादती होगी। जमात इस्लामी ने ख्वातीन के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी, जबकि बीएनपी ने ख्वातीन पर तवज्जो दी। और अगर आप जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, 12 करोड़ 70 लाख वोटर जो हैं, उनमें 6 करोड़ 48 लाख मेल वोटर्स हैं और 6 करोड़ 28 लाख के लगभग ख्वातीन वोटर्स हैं। तो ख्वातीन वोटर्स ने अपेरेंटली बड़ा डिसाइसिव किरदार अदा किया बीएनपी की जीत में। और अवामी लीग का खामोश वोटर भी जो यहाँ पर मौजूद था, उसने भी बीएनपी को सपोर्ट किया। और जो कोई ऐसा तो नहीं है कि वायलेंस का कोई सीन नजर आ रहा हो, या दूसरी जमातें जो हार गई हैं वो एक्सेप्ट ना कर रही हों, उनके वोटर सपोर्टर सड़कों पर आ रहे हों, ऐसा कोई माहौल नहीं है? जी, अभी तक किसी जमात ने एहतजाज तो नहीं किया। अलबत्ता जमात इस्लामी ये जरूर कह रही है कि बाज सीटों के ऊपर उनके कुछ सवालात हैं, तो सवालात जरूर उठाए जा रहे हैं। और एक और पहलू भी है कि इस इलेक्शन में 59.44 टर्नआउट बताया गया, जबकि अगर 2008-9 का जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें शेख हसीना दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, यानी कि पहली दफा तो 96 से 2001 तक का टेन्योर था, लेकिन दूसरी दफा 2008-9 के इंतखाबात में 80% टर्नआउट था। तो इस दफा 80% टर्नआउट नहीं रहा, 60% टर्नआउट हुआ है। हालांकि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ओवरसीज को भी वोट का हक दिया गया और 45 लाख नए नौजवान वोटर्स भी आए। तो 20 लाख या 20% जो वोटर टर्नआउट है वो टेक्निकली कम हुआ है। ताहम अभी तक किसी ने इंतखाबी जो नताइज हैं उनको मुस्तरद नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि धांधली हुई है। जमात इस्लामी ने अलबत्ता दबे लफ्जों में जरूर कहा है कि कुछ नशिस्तों के ऊपर उनको एतराज है या कुछ सवालात है, ताहम उन्होंने बीएनपी की जीत को मुस्तरद नहीं किया। वैसे भारत ज़ाहिर है शेख हसीना वाजिद के करीब रहा है, उन्होंने पनाह भी वहाँ ली हुई है, वहाँ पर बैठकर वो बयानात भी दे रही हैं कि बोगस इंतखाबात थे। मगर नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है बीएनपी के सरबराह को। इस वक्त सेंटिमेंट है क्या शेख हसीना वाजिद की हवालगी को लेकर भी और भारत को लेकर भी? देखिए शाहजेब, बांग्लादेश इस वक्त 3 अतराफ से भारत के साथ मिला हुआ है, यानी कि अगर जियोग्राफी की बात करें। लेकिन यहाँ पर लोग बांग्लादेश के जो अवाम है और बिलखसूस नौजवान है, उनके भारत मुखालिफ जज्बात बड़े वाज़े हैं और बड़े क्लियरली हैं। एक वजह तो यह है कि शेख हसीना की बड़ी हमायत थी, शेख हसीना को नरेंद्र मोदी की भारत की बड़ी हमायत थी, एक तो बड़ी वजह यह है। और लोगों की एक नफरत पैदा हुई शेख हसीना से और अवामी लीग से। और दूसरी उसकी वजह माशी भी है कि यहाँ पर शेख हसीना के दौर में बिजली के मंसूबों को अडानी पावर यानी कि जो अडानी ग्रुप है भारत का, उसके साथ अडानी की कंपनी के साथ मुआहदे किए गए थे। यहाँ के लोग समझते हैं कि ये मुआहदे यकतरफा थे और बिजली की जो कीमतें जो बढ़ी तो लोगों को ये लगा कि अडानी और भारत को फायदा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भारत के हक में तो अभी जज्बात नजर नहीं आ रहे। ताहम एक पहलू ये भी है कि 5 अगस्त को जब शेख हसीना यहाँ से निकली तो उन्हें भारत ने पनाह दी, वो एक और उसे की वजह बना। लेकिन एट द सेम टाइम जो भारत मुखालिफ जज्बात हैं उनको बीएनपी कंट्रोल भी कर रही है। वो चाहती है कि तमाम जो पड़ोसी हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जाएं, और शायद यही वजह है कि भारत के बारे में उन्होंने को बहुत भरपूर कैंपेन नहीं चलाई। और इसी वजह से उनको बीएनपी को एक फायदा भी हुआ कि अवामी लीग का जो खामोश वोटर यहाँ पर बचा कुचा रह भी गया था, उसने भी बीएनपी को वोट दिया। और सबसे आखिरी बात यह कि भारत ने भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया है और एक बड़ा हम्बल स्टार्ट लिया है कि मोदी
जी खुद फोन कर रहे हैं, फिर ट्वीट कर रहे हैं और फिर दूसरी ट्वीट कर रहे हैं कि मेरी बात भी हो गई। तो भारत भी रिव्यू कर रहा है अपनी पॉलिसी को, लेकिन जज्बात यहाँ पर भारत मुखालिफ बहुत ज्यादा है।